बोगस केसेस हैं। आप ये अंदाज़ा लगाए कि अभी यहाँ पेश होके मैंने गुजरावाला जाना है, गुजरावाला ATC में पेश होना है जहाँ पे मेरे ऊपर कत्ल का भी मुकदमा किया हुआ है। अब मुझे मेरा सिर्फ यहाँ पे सवाल ये है कि हमें बता दें कि हमने किस थाने की दीवारों को ख़राब किया है, हमने कब राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर हमला किया है, कब हमने ISI हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया है। हम सब यहाँ पे ठहरे हुए हैं अपने अपने शहरों में मौजूद कारकुनान। पंजाब में 9 मई के केसेस में हर जगह फेक केसेस में, बोगस केसेस में हमें नॉमिनेट किया हुआ है। सबको पता है झूठे केसेस है और हमने खान साहब का साथ नहीं छोड़ना। हम हर जगह जाते हैं, कोर्ट में पेश होते हैं, लेकिन मैं फैसलाबाद का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, मेरे उसके ऊपर नज़र है। मैंने आपको देखा है कि आप लोग पूरी तादाद में तमाम चैनल्स यहाँ पे आए होते हैं। आप लोग बहुत बहादुर हैं। मैं सबसे पहले फैसलाबाद की मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप लोग ज़रा भी नहीं घबराते हैं, ज़रा भी नहीं डरते हैं और आप हमारी जितने भी केसेस हैं उनके जितने भी हमारे लिए वो आप मीडिया को दिखाते हैं। एक ही बात सिर्फ करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मुल्क में दहशतगर्द अंदर आते फिर रहे, लेकिन मेरे लीडर इमरान खान, हमारी पार्टी और हम सबको सजा दी हुई है। हम ATC के कोर्ट में पेश होते हैं, सब झूठे और बोगस केसेस हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि अभी यहाँ पेश होके मैंने गुजरावाला जाना है, गुजरावाला ATC में पेश होना है जहाँ पे मेरे ऊपर कत्ल का भी मुकदमा किया हुआ है। अब मुझे मेरा सिर्फ यहाँ पे सवाल ये है कि हमें बता दें कि हमने किस थाने की दीवारों को ख़राब किया है, हमने कब राना सनाउल्लाह के घर के ऊपर हमला किया है, कब हमने ISI हेडक्वार्टर के ऊपर हमला किया है। हम सब यहाँ पे ठहरे हुए हैं, अपने अपने शहरों में मौजूद हैं। मैंडेट की बात करते हैं ना, अमेरिका में कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन हुआ है, फौरन रिजल्ट आ गया और ट्रम्प जो है वो 47 पे उनके प्रेसिडेंट बन गए। अपने मुल्क में ये हाल है कि न मैंडेट का कोई एहतराम है, न इलेक्शन के नताइज का कोई एहतराम है, न वोट का, न आवाम का कोई एहतराम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोग 8 फरवरी को जीते हुए थे, वो कोर्ट के अंदर दहशतगर्द बना के नजरिए की सजा जो है वो भुगत रहे, पेश हो रहे हैं। और जो फॉर्म 47 के पैदावार हैं, जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है, मैंडेट चोरी करने वाले इस वक्त कुर्सी के ऊपर विराजमान है जबरदस्ती लाठी गोली की सरकार की वजह से, वो इस वक्त विराजमान है और वो खैर से सारे के सारे अपनी पुरानी ट्वीट जो है वो डिलीट करके डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। कोई शर्म करे, कोई हया करे, क्योंकि आपने अपने मुल्क में इलेक्शन चुराया। फॉर्म 47 वाली हुकूमत PDM ने, पीपल्स पार्टी और PMLA ने, आपने तमाम बंदूकें लेके आपने RO के दफ्तर के ऊपर हमले किए और आपने फॉर्म 47 के जरिए आपने रिजल्ट चेंज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुसलमा हकीकत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है। मेरे लीडर इमरान खान की लीडरशिप में हम जुड़े हुए हैं और इंशाल्लाह अभी सवाबी जलसा होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको नजर आएगी भरपूर पुरअमन अपनी आवाज़ उठाते हुए और एहतजाज करते हुए। मेरे साथ कमल चौधरी साहब भी खड़े, वकील खड़े। आई एम रियली सॉरी, मीडिया अब उनसे बात करें, क्योंकि मैंने इस वक्त गुजरावाला ATC में जाके 302 कत्ल के मुकदमे मैंने जाके पेश होना है। बता दें, क्या PTI जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका की तरफ देख रही है? देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, हम सब 25 करोड़ आवाम भेड़ बकरियां नहीं है। सबको पता है कि इमरान खान मेरे लीडर बेगुनाह है, उनको झूठे केसेस में अंदर किया हुआ है, क्योंकि सियासत में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। हमें, मेरा ख्याल है कि दूसरे मुल्कों के बजाय अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ को ठीक करना चाहिए कि 9-9 महीने, साल वर्कर्स, लीडरान बेगुनाह जेलों के अंदर बैठे हुए थे और उनकी जमानत भी नहीं होती। और अगर जमानत हो जाती है बेगुनाह 1-1 साल, तो फिर कहते हैं कि ये कोई डील है। किसी मुल्क की तरफ देखने बजाय अपने मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए हमने और आपने खड़े होना है। इंसाफ की खातिर आवाज़ उठाते रहेंगे। मुझे इतना यकीन है कि जहाँ पे इंसाफ नहीं भी मिल रहा है, एक दिन ज़रूर ये आया कि मेरा लीडर बेगुनाह इमरान खान इंशाल्लाह दोबारा अवाम की ताकत से वज़ीर आज़म भी बनेगा और हमारे और आपके दरमियान होगा। हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं, हम अपने मुल्क की तरफ देखते हैं, हम अपने आइन और कानून की तरफ देखते हैं। अफसोस की बात है कि आइन और कानून को आजकल मसख किया हुआ है PDM ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए। ओवर टू कमल चौधरी साहब। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैया का नस नहीं, जिस तरह सरताज ने बताया, यहाँ पे 4 केसेस थे और आज एक केस में तो मेलेबल और 2 केसेस में नॉन मेलेबल वारंट इशू हुए थे, मेरे भी उनके भी।
और खालिद साहब ने जो है वो अभी हमारे केस प्लीट किए हैं। सो कल मेरी रावलपिंडी के जो आरे बाज़ार का केस है, जो GHQ का केस बना के अलग से चलाया जा रहा है ट्रायल, उसमें खान साहब का ट्रायल किया जा रहा है। उसमें पार्टी के तमाम लीडरशिप को ट्रायल अलग से किया जा रहा है और बड़ा स्पीडी ट्रायल है। कल वो सुबह ATC में लगा हुआ है। सो जिस तरह जरताज बता के गई है, हमें सिर्फ और सिर्फ ATC में कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में प्रोटोकॉल दिया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन हो या लीडरान हो, उनको दहशतगर्द बना के दहशतगर्दी की अदालतों में बुलाया जाता है। लेकिन हम खुश हैं, हमें कोई मसला नहीं है। हम आवाम को दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह सियासत के नाम पे सियासी बुग़्ज़ का, नात का और एक क्या कहते हैं शदीद किस्म की, जिसको कहते हैं ना, विक्टिमाइजेशन की जा रही है। यही हालात आपको अडियाला में कैदी नंबर 804 इमरान खान के नज़र आते हैं। सिर्फ एक ट्रायल है। अब पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक आप एक केस में एक दफ़ा सज़ा दे सकते हैं। वही केस के बच्चे हो रहे हैं। कभी वो अलकादिर केस का पता लगता है जी अब दूसरा बच्चा पैदा हो गया, अब वो सेकंड नंबर 3। फिर तोशा खाना, जिन्होंने मर्सिडीज़ें ली, जिन्होंने BMWs ली, वो पूछते कहाँ, कौन सी BMW, और उनको कोई नहीं पूछता। ना उनके हारों को कोई पूछ रहा है, ना बिलावल हाउस का कोई पूछ रहा है कि ये 5 अरब रुपए का जो इतना बड़ा सफ़ेद हाथी है, ये गिफ्ट हुआ था तो किस खाते में हुआ था। लेकिन इमरान खान को जनाब झूठे केसेस में वो अंदर बंद करने की कोशिश हो रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट इमरान खान और उसकी पार्टी के लिए है। अभी जिस तरह अमेरिकन इलेक्शंस की बात हुई, तो मैं यहाँ पे तवज्जो दिलाना चाहती हूँ पाकिस्तानियों को कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इलेक्शन में किसी इलेक्शन कमिश्नर का जिक्र भी नहीं आया, किसी इलेक्शन कमीशन का जिक्र भी नहीं आया। इसलिए 45वें सदर जो है वो 47वें सदर दोबारा मुंतखब हो गए। यहाँ पे 45 फॉर्म आना था और फॉर्म 47 निकल के आ गया था। सो 45 और 47 अगर इलेक्शन कमीशन के हथे चढ़े तो फॉर्म बन जाता है, और अमेरिका में अगर इलेक्शन कमीशन ना हो तो बंदा जो है वो आवाम की ताकत में दोबारा सदर बन जाता है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट किसी साइड पे भी हो। सो ये फ़र्क होता है। तो हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह, ये वीडियो पर्सनल यूज के लिए है और MTC ट्यूटोरियल्स के सब्सक्राइबर्स ही इस वीडियो को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सब्सक्राइब करें MTC ट्यूटोरियल्स। बता दें कि 27वीं तरमीम की भी अब बात हो रही है दोबारा से। और दूसरा ये बता दें कि पहले मौलाना फजलुर रहमान जो है वो PTI के साथ खासे चलते रहे और बाद में वो 26वीं तरमीम जब होनी थी तो उसमें उन्होंने जाके वोट भी किया और सारा मामला किया। अब PTI और वो मामला हैं वो आगे किस तरह आप चलते हुए देख रही हैं, और 27वीं तरमीम के हवाले से बताइएगा। देखिए 26वीं तरमीम में जो बैकडोर से इन्होंने, क्योंकि मैंडेट नहीं है ना, जब कठपुतलियाँ मुसल्लत की जाती हैं असेंबली में बगैर मैंडेट के आते हैं, तो उनको अब एक ही टेंशन है। उनको टेंशन ये है कि उन्होंने मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई है और अब अपनी भी बढ़वानी है। तो जब मुलाजमीन होते हैं ना किसी फॉर्म में, मुलाजिम जो होते हैं उनको ही अपनी मुद्दत मुलाजमत की फ़िक्र होती है। जो आवाम के वोट की ताकत पे आते हैं वो आवाम की तरफ देख रहे होते हैं। इसलिए जब ऐसी तरमीम होती हैं तो आधी रात को की जाती हैं, ना उसमें आवाम शामिल होती है, ना अवामी नुमाइंदे शामिल होते हैं। एक मुलाजमों की मुद्दत बढ़ाते हैं, फिर उनकी तरफ देखते हैं कि अब इनकी भी मुलाजमत को बढ़ा दिया जाए। 27वीं तरमीम का वाहिद मकसद ये है कि ये कितना कोशिश कर रहे हैं कि हर अपने मोहरे को ज़्यादा देर तक इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत रखना है, बिठाना नहीं है, मुसल्लत रखना है। मैंने लफ्ज़ मुसल्लत पे ख़ास इन्वर्टेड कॉमर्स डाल रही हूँ। तो वो उसके लिए बैकडोर ही इस्तेमाल होगा, और वो इस किस्म की कोई लेजिस्लेशन, जब लीगल लेजिस्लेशन लीगल फ्रेमवर्क के तहत आती है तो उसमें, क्योंकि मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का रिटन आइन है, तो इसलिए आइन सुप्रीम है, असम्बलियाँ पार्लियामेंट उसके नीचे और तमाम इदारे उससे नीचे आते हैं। किसी भी सुप्रीम जो आपका मुसवदा होता है उसमें कभी भी इस तरीके से हैफेजर्डली चेंजेस नहीं की जाती। जिस तरह ये 26वीं तरमीम की गई, कोई मजाक नहीं था, उसमें आवाम की भी राय शामिल की जाती है। ना आवाम के नुमाइंदे हैं, ना आवाम की राय है। 27वीं तरमीम भी इसी किस्म की एक हैफेजर्ड किस्म की चोरी बचाने वाला काम है। 26वीं तरमीम में क्योंकि इतनी जल्दबाजी की गई कि बहुत सारे लकूना छोड़े गए, हम उनको पूरा करने के लिए 27वीं, और दूसरा इनका दिल है कि मिलिट्री कोर्ट्स को लेजिटिमाइज कर दें। दूसरा इनका दिल है कि इस असेंबली की, इस नाजायज़ असेंबली की मुद्दत भी बढ़ा दी जाए ताकि ये भी बैठे रहें। जहाँ तक JUI की बात है, जहाँ पर आप आवाम के जो इंटरेस्ट के लिए जिधर भी वो कॉपरेट करेंगे, हमारे दरवाजे खुले हैं, क्योंकि हम अवामी नुमाइंदे हैं। अवाम के वोट की बुनियाद पर इलेक्ट होकर फॉर्म 47-45 पे आए थे, जिनको फॉर्म 47
रास्ता रोका गया। और अभी आपने पूछा था पहले कि अमेरिका की तरफ क्या देख रहे हैं रिहाई के लिए, तो मैं वाज़े कर दूँ, इमरान खान अवाम के लीडर हैं, अवाम पूरी पाकिस्तान की उनके पीछे खड़ी हुई है। पाकिस्तान में सुप्रीम जो स्टेट का कॉन्सेप्ट है, आइन में लिखा हुआ है, स्टेट का मतलब पाकिस्तान की अवाम है। जब अवाम इमरान खान के पीछे खड़ी है तो इसलिए इमरान खान भी डटे हुए हैं। तो हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो बुखलाए हुए हैं, जिनकी अब इस वक्त कांपे टांग रही हैं, जिनके वेंटिलेटर उखड़ने शुरू हो गए हैं, जिनको सांस आने अब बंद हो गए हैं, जो खुद कहते थे कि बैगर्स कांट बी चूजर्स, उन बैगर्स को इस वक्त बड़ी टेंशन हुई हुई है। तो कोई जाके जनीवा बैठ गया है, किसी के गले में दर्द हो गई है, किसी के पेट की चर्बी बढ़ गई है, किसी का छोटा सा ऑपरेशन आ गया है, वो सारे अचानक से चिड़िया का चंबा जो है वो पाकिस्तान से उड़ गया है। इस पर ज़रा नज़र रखिएगा कि क्या ऐसी वजह है, इतनी कांपे क्यों टांगनी शुरू हो गई हैं। तो इसलिए हम तो उनकी तरफ नहीं देख रहे, लेकिन इधर जो बैठे हुए थे, जो उनकी वजह से बिठाए गए थे, उनकी इस वक्त पता नहीं नज़रें घूम गई है या वो कारकुनान पंजाब में 9 मई के केसेस में हर जगह फेक केसेस में, बोगस केसेस में हमें नॉमिनेट किया हुआ है। इसी तरह हर तरह की लेटेस्ट अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आप रहें हर खबर से बाखबर।